अगर आपका जमीन का कागज नहीं मिल रहा है, खराब हो गया किसी कारणवश, जो समस्या हो उसमें ये डिपेंड करता है कि समस्या क्या है, तो उसको निकालना अगर आप चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है, देखिए एक ये सरकार का जिम्मेदारी है किसी भी प्रॉपर्टी के कागज को रखना। ये ऐसा नहीं है कि एक तरह से आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर मान लेते हैं नया कागज बनवाने वाली बात है, तो नया अब डिपेंड करता है कागज क्या है। अगर आपका खतियान है तो आपको उसके लिए जिला अभिलेख जाना ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खतियान जो है दूसरे जगह कहीं से निकालेंगे, कोर्ट से निकालेंगे, तो कोर्ट जो है, कोर्ट में तो आपको खुद कागज मांगा जाएगा आपको अपना टाइटल प्रूव करने के लिए। तो कोर्ट से आप अगर कोई जमा किए हैं तो वो नकल निकाल सकते हैं, अन्यथा अगर कोई कागज आप निकालना चाहेंगे तो वो कोर्ट से निकालना का कोई तरीका ही नहीं है। ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। उसके अलावा जो भी है जमाबंदी से इंफॉर्मेशन है आपको अपना, तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए सरकार के पास, राज्य सरकार के पास दस्तावेज रखने का या उनके अधिकारियों के पास उसका जिम्मेवारी होता है और वो उसको रखने का काम करते हैं। उसके बाद अगर आप उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है, हर का अपना एक प्रोसेस है। अगर आप रजिस्ट्री का डुप्लीकेट कॉपी निकालना चाहते हैं, नकल निकालना चाहते हैं, तो हर का एक नियम है। जहां आपका रजिस्ट्री का कार्यालय है वहां से आप आवेदन करके निकाल सकते हैं। पुराना रिकॉर्ड हो या नया रिकॉर्ड हो, कोई भी किसी प्रकार का रिकॉर्ड है वो उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी दो शादी किए, एक में से जो है यहाँ पे 2 मेल 1 फीमेल और दूसरे में से एक यहाँ पर मेल और 3 फीमेल। जिस जमीन पे मैं घर बनाया उस पर जो है दूसरे कहने पर टाइटल शूट कर दिया गया है। फीमेल जो है यहाँ पे दोबारा वो जमीन मेरे पापा मम्मी को जो है यहाँ पे रजिस्ट्री कर दिए। ये रसीद जो है 12 साल से कट रहा है। देखिए अब 12 साल से आपका कट रहा है ना, तो एक ही टाइटल सूट अगर कर भी दिया है तो कोई फायदा नहीं। एक बार रजिस्ट्री हो गया ना यहाँ पे, वो मैंने अपना हिस्सा अगर एक तरह से दे दिया, बहुत लंबा समय हो गया तो उतना आसान नहीं होता उसको लेना, उसको निकालना, वो उतना संभव नहीं है। एक समय टाइम पीरियड होता है जिस बीच में अगर वो फाइट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जब एक लंबा पीरियड हो जाएगा तो ये उतना आसान नहीं होता कि आप रजिस्ट्री को कैंसिल करा दें। सवाल है कि सर मेरी माँ के सिर्फ 3 बेटियां हैं और मेरी माँ हम तीनों बहनों को 2015 से वसीयत कर दिया था, लेकिन हमारी सब जो है छोटी बहन ने धोखे से 2019 में वो वसीयत करा लिया। हम कोर्ट में मुकदमा किया तो जीत सकते हैं क्या? देखिए सबसे पहले अगर संपत्ति पैतृक है, एक तरह से पैतृक संपत्ति का वसीयत कोई माँ कैसे कर देगी? देखिए अपने हिस्से का वसीयत आप कीजिए, पूरी पैतृक संपत्ति का वसीयत आप किसी को नहीं कर सकता, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। तो अगर पूरी पैतृक संपत्ति का वो वसीयत करते हैं तो वो उनको अधिकार नहीं था करने का। अगर फिर भी वो करते हैं तो वो गलत हो गया। तो इसलिए अगर ऐसा कर दिए हैं तो आप समझ सकते हैं कोर्ट में पार्टीशन के बाद तीनों को समान हिस्सा मिलेगा। ये इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। रही बात अगर मान लेते हैं वो संपत्ति को बेच दिए हैं और ये जो है ज्यादा एक तरह से दिन नहीं हुआ है, तब आप एक्शन ले सकते हैं, इसलिए आपकी वो पैतृक संपत्ति है और पूरा उनको बेचने का अधिकार नहीं है। सवाल है कि क्या सर बेटा अपने पिताजी के नाम से चल रही खेती की जमीन खुद जो है कचहरी जाकर सभी संतानों को नामांतरण करवा सकता है यदि पिताजी इस बात से समस्या नहीं है तो? नहीं, तो कचहरी जाके नामांतरण करने की क्या जरूरत है। सबसे पहले आप दस्तावेज तैयार कर लें और जो डॉक्यूमेंट है, जो स्टाम्प है, ठीक है, और वो तैयार कर लें या किसी वकील से भी बिल्कुल तैयार करवा सकते हैं अगर कचहरी जाना चाहते हैं तो। और तैयार करने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, पिताजी का अगर सपोर्ट है तो। सवाल है कि 1992 में हम जमीन लिए तो रोड के किनारे हमारा जो है सर यहाँ पे बंधी से भूल के कारण जो है हमारा यहाँ पे रोड से पीछे चला गया, रोड से पीछे वाला हो गया है ना, ठीक, हम पूरा परिवार के साथ मकान है ना बाला गया है, हम पूरे परिवार के साथ जो है। देखिए जो भी आपका मामला हो, ये चीज है कि आप ठीक है रोड के किनारे आपका जो प्लॉट है और अगर आपका रोड के पीछे वाला कागज में बन गया, देखिए कागज में अगर डिपेंड करता है कि त्रुटि है क्या। अगर रोड का आपका पीछे वाला खाता खेसरा ये सब आ गया, प्लॉट नंबर आ गया, तो क्या चौहद्दी आपका रोड के सामने वाला है, तो ये सब अगर मतलब अगर सारा कुछ नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है। तब ये तभी सही हो सकता है जब जो बेचने वाला वो आपको सपोर्ट में हो, अन्यथा तो नहीं होने वाला। इसलिए कि अगर सारा डिटेल आपका पीछे का चला हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है।
सवाल है कि सर नमस्ते, मेरा पैतृक संपत्ति है, मेरे पिता के नाम से खतियान और रजिस्टर 2 में है जिस पे हमारा कब्जा था, और हम जो है काम यहाँ पर करने बाहर गए, इसी बीच किसी दूसरे ने कब्जा करके घर बना लिया, इतना का जो है यहाँ पे यहाँ भाभंद्री घर दिया। अब वो 1960 का जो है यहाँ पे ये बोल रहे हैं जाली सादा केवाला यहाँ पे दिखा रहा है, जिस पर देखिए सादा केवाला का कोई मतलब ही नहीं है। जाली क्या, देखिए केवाला जब तक रजिस्टर नहीं होगा ना तो सादा, हाँ रही बात आप एक तरह से कम अभी तक चालू है, पुलिस डीएसपी एसडीएम उसके साथ दे रहे हैं देखिए बिल्कुल जो भी देना है उनका साथ वो दें, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन आप कानून का सहारा लीजिए, कानून में आप न्यायालय का सहारा लीजिए, ठीक है, कोर्ट का सहारा लीजिए, ठीक है। अधिकारी अगर मान लेते हैं किसी एक तरह से वैसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं तो आप न्यायालय का सहारा लीजिए, और जब तक उस डॉक्यूमेंट को आप भी फर्जी साबित नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो जो है फर्जी तो होगा नहीं, तो इसलिए कोर्ट का आपको सहारा लेना, कोर्ट से नोटिस होगा, फिर खुद जो है उसके वकील जो है और आपके जो वकील हैं उस डॉक्यूमेंट को फर्जी साबित करेंगे, उसके बाद वही और जो भी अधिकारी हैं वो आपको खुद, जब कोर्ट का एक बार जजमेंट हो जाएगा, खुद आपकी वो मदद के लिए तैयार रहेंगे जब कोर्ट का एक बार आदेश हो जाएगा। तो सवाल है कि सर एक खेत जिसका नंबर है यहाँ पे गाता नंबर है, एग्रीकल्चर लैंड है, ज्वाइंट जो है खेतीदार है, बट 1 खेतीदार ने हाउस बना लिया और जो है या 3 खेतीदार जो खेती करते हैं, एक ने 116 राजस्व अधिनियम का एसडीएम के कोर्ट में जो है केस फाइल किया है ना, नाप एंड सीमांकन होगा और जो है कि नहीं, प्लीज रिप्लाई। देखिए एक जो भी है, एक खेत जिसका नंबर है और गाता नंबर है, एग्रीकल्चर लैंड जो भी है, ज्वाइंट अगर खेतीदार का बात है, तो अगर घर बना लिया उस पे ना, ठीक है, बांध लेते हैं बिना बंटवारा का, बिना जो है एक तरह से आपका एक हिस्सा का, तो अब एसडीएम कोर्ट में आपने केस फाइल किया, ठीक है, बिल्कुल सही है, नापी करवा लें, वो एक प्रक्रिया आपको फॉलो करना है, लेकिन अगर वो उसके द्वारा घर बना लिया गया है ना, तो एसडीएम कोर्ट के द्वारा अगर घर तोड़ने का आदेश नहीं होगा, ठीक है, संपत्ति कब्जा से संबंधित विवाद है, और जो कब्जा से संबंधित विवाद है उसमें अगर घर बना लिया तो मकान वगैरह तोड़ने का जो आदेश है वो आपको न्यायालय यानी कोर्ट से ही लेना होगा। तो इसलिए इस मामले को सिविल कोर्ट में जरूर ले जाएं, ताकि उस मकान को, ठीक है, एक होता है कि चलो उसका हिस्सा हम कहीं दूसरे जगह एडजस्ट कर सकते हैं, मामला यहाँ एसडीएम कोर्ट का निपटारा हो सकता है, तो वो पॉसिबल है, अन्यथा अगर मान लेते हैं आप उस घर को हटवाना चाहते हैं तो आपको सिविल न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। सवाल है कि सर हमारे पास हरियाणा में जो है यहाँ पे सामलत दे पंचायती जमीन है, जो 1938 से हमारा नाम जो है यहाँ गर्दवारी है, और जो भी है 83 साल से हम उस पर जो है कृषि करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगी? देखिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए सरकार को जब उसकी जरूरत पड़ेगी तभी वो सरकार को उस संपत्ति की जब जरूरत पड़ेगी तभी सरकार लेगी, अन्यथा सरकार क्यों लेगी। अब यह है कि अभी आप एक लंबे समय से हैं, आप जो है एक तरह से कब्जा अगर आपको हटाता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए कि मान लेते हैं आप 83 साल से उस जमीन पे रह रहे हैं, तो ऐसे आप उस पे मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट इतना आसान नहीं है कि उसको आपको हटा सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए